गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जिस तरह से आपने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, आपके पास वो टू टाइप्स के थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी तरह आपके पास कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है, वो भी आपके पास टू टाइप के हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो पहला कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि आपके पास तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 लेके इनको अपन ने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में। सीरीज में आपको पता है क्या होता है? मतलब एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो आप कि आपके पास नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर। और इसके आगे जितने भी कैपेसिटर जोड़ना चाहे वो इसी टाइप से अपन जोड़ सकते हैं। और आपके पास पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर के बीच में करने क्या कनेक्ट कर दी? एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो ये अपने पास क्या बन गया? एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी, देखो, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड एंड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। क्या आगे जोड़ना चाहे, एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू positive terminal of battery and negative plate of last capacitor is connected to negative terminal of battery। जो मैंने बोला वही चीज मैंने इसमें आपको बता रखी है। एक बार मैं दोबारा बताऊं कि आपके पास तीन कैपेसिटर है C1, C2 और C3। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड जितने भी आगे जोड़ना चाहे सो ऑन। और आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ लास्ट कैपेसिटर के बीच में करने क्या कनेक्ट करी? एक बैटरी कनेक्ट कर दी। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पता होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास क्या होती है? वोल्टेज डिवाइड होती है। ये रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन के दूसरे पेपर पढ़ चुके थे कि सीरीज में आपके पास क्या डिवाइड होती है? हरदम वोल्टेज। और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है आपके पास। तो यहां भी आपके पास क्या होगी? हर कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या होगी? अलग अलग होगी। पहले वाले कैपेसिटर के लिए वोल्टेज V1, दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए वोल्टेज V2 और तीसरे वाले कैपेसिटर के लिए वोल्टेज V3। ठीक है, वहां आपके पास क्या सेम होता था? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था और वोल्टेज डिवाइड होती रेजिस्टेंस के अंदर। यहाँ आपके पास वोल्टेज सेम रहेगी, यहाँ करंट तो है नहीं, आपके पास क्या है? चार्ज है। तो हर कैपेसिटर पे आपके पास चार्ज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब हर कैपेसिटर पे आपके पास चार्ज कैसा है? सेम है। और हर कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्या है आपके पास में? अलग अलग है। ठीक है, तो आपको पता होगा, पहले पढ़ा है कि जो चीज अलग होती है उसी को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या अलग है? यहाँ वोल्टेज अलग है। तो वोल्टेज अलग है तो V बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते हैं। अपने पास क्या होता है कि C बराबर Q अपॉन में V। ठीक, यही होता है। अपने को क्या चाहिए? यहाँ अपने को क्या चाहिए? V चाहिए। तो अपन सबसे पहले इसके लिए C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट के लिए आपके पास जो V की वैल्यू होगी अपने पास क्या होगी? Q अपॉन में C इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरह चाहिए तो हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 की वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या बताया, चार तो सेम हर कैपेसिटर पे और आपके पास वोल्टेज क्या है? अलग अलग है। तो Q अपॉन में C1। इसी तरह V2 की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन में C2 और V3 की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन में C3। तो अपन ने V1, V2, V3 की वैल्यू इक्वेशन में रख दें तो क्या आ जाएगा अपने पास? Q अपॉन C इक्विवेलेंट। इसी इक्विवेलेंट क्या है? इस पूरे सिस्टम का आपके पास क्या है? कैपेसिटेंस है आपके पास। ठीक है, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू क्या? Q अपॉन C1 प्लस V2 की क्या? Q अपॉन C2 और V3 की क्या? Q अपॉन C3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखो सभी में उधर से Q कॉमन ले लेंगे तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट तो क्या आ जाएगा? Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। Q से Q कट गया तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, बात समझ में आई? ये अपने पास किसकी आ गई? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अपने पास किसके लिए आ गया?
सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ गया। आपके पास डिस्टेंस उल्टा हो रहा था, ये चीज अपने पास किसके लिए आ रही थी, 1/r इक्विवेलेंट किसके लिए आ रहा था आपके पास में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा था। ठीक है, तो ये अपने पास छोटा सा डेरिवेशन है जो अपन समझ गए हैं। दोबारा बताऊं कि जो चीज अलग अलग होती है उसको ऐड करते हैं तो v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम का अपने कैपेसिटेंस क्या मान लिया, C इक्विवेलेंट, C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V, पूरे सिस्टम का चार्ज Q मान लिया, चार्ज उसके सेम ही है, वोल्टेज पूरे सिस्टम की क्या मान ली V, C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है Q अपॉन V, तो V की वैल्यू है Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू क्या है Q अपॉन C1, V2 की Q अपॉन C2, V3 की Q अपॉन C3। तो ये सारी वैल्यू रहती है Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो गए, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास ये दो कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस 1 और ये आपके पास 2 है और ये 4 है। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप कैसे निकालेंगे, देखें क्या होगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक, अब सोल्व करेंगे इसका, तो 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 अपॉन 4, और अपने को 1 अपॉन C इक्विवेलेंट थोड़ी चाहिए, C इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी आपके पास 4 अपॉन 3 फैराड। ठीक है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक, इसका एक आसान तरीका और होता है, अगर दो कैपेसिटर के लिए हो तो अपन क्या कर लेते हैं, अगर सपोज करो मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक, दो कैपेसिटर हो, सपोज करो ये आपके पास दो कैपेसिटर है, तो उसके लिए अपन आसान तरीका निकालते हैं। C इक्विवेलेंट क्या होता है आपके पास में C1 अपॉन C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखो यहां क्या थे आपके पास 2 और 4 थे आपके पास, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 और 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 कितने आ जाएंगे 8 और 2 प्लस 4 कितना जाएगा 6, तो वही करेंगे 4/3 आ गया, ये 4/3 आ रहा था आपके पास। तो लेकिन ये तरीका केवल 2 के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया वो कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन सोल्व करेंगे। अब आगे देखें, इसके अंदर कुछ 2-4 चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास देखें कि सपोज करो अपन जो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है ना, वो जो अपने पास लीस्ट कैपेसिटेंस है उससे भी कम आता है। क्या आता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो लीस्ट कैपेसिटेंस से भी कम आता है। देख लो, जैसे अपन ने क्या लिए 2 और क्या लिया था 2 और 3 लिए थे अपन ने, तो इनका निकालेंगे तो अपने पास क्या था C इक्विवेलेंट 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3, 3 इंटू 6 और ये 6 अपॉन 5। तो 6 अपॉन 5 जो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल रहा है वो लीस्ट कैपेसिटेंस की तरह छोटा कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन कितना है 2, तो ये 2 से भी अपने पास क्या आता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम आता है। मतलब जब अपने को कैपेसिटेंस की वैल्यू कम करनी हो तो अपन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा वो इसके लीस्ट कैपेसिटेंस से भी क्या निकलेगा, कम निकलेगा आपके पास। दूसरी बात, इनमें आपके पास जो चार्ज का रेशियो है Q1 Q2 Q3 वो कैसा होगा 1:1:1, मतलब चार्ज सबके समान है तो रेशियो क्या होगा सबका 1:1:1 होगा। अब हम एक चीज और देखें, ठीक है, कि आपके पास अगर दो कैपेसिटर है वो सेम है, ये 2 फैराड का है उससे अगला भी 2 फैराड का है, ठीक, तो इसका आप निकालना चाहें सीरीज कॉम्बिनेशन तो क्या होगा C इक्विवेलेंट इज टू 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2, मतलब कि अगर 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2 कितना 4, तो कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक। इसी तरह आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, और 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 4 4 1 आ गया। इसी तरह आपके पास सपोज करो 3 कैपेसिटेंस है, दो के, ये 2 के, ये 2 के और ये 2 के, इनका आप निकालना चाहेंगे तो आपके पास क्या होगा 1/2, 1/2 और 1/2, तो कितना आया 2 आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना 3/2, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू करेंगे कितनी हो जाएगी 2/3, कितनी आ जाएगी 2/3। इसी तरह आप अगर
3 4 का निकालना चाहेंगे तो 4 के लिए आपके पास क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 और 4, तो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 और 1 कितने 2 3 4 ही है आपके पास, तो कितना हो जाएगा 4/2 और सोल्व करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 2/4, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, कितना आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक बात नजर आ रही होगी कि जब भी आपके पास सेम कैपेसिटेंस होगी ना, तो सी इक्विवेलेंट आपके पास जो सी इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा, C/N के बराबर होगा। देखो इसको समझाता हूं मैं। देखो जब अपन ने सारे सी की वैल्यू क्या ली, सेम ली, मतलब यहाँ ये भी 2 सब में अपन ने क्या लिया, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी ली है 2 फैराड 2 फैराड 2 फैराड ली है। तो फर्स्ट वाली कॉम्बिनेशन को देखो इससे प्रूफ करें, तो फर्स्ट वाली कॉम्बिनेशन में सी की वैल्यू कितनी थी 2 और एन कितने कैपेसिटेंस नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितनी थी 2, तो अपने पास कैपेसिटेंस कितना आ रहा था 2/1, तो कितना आ रहा है देखो आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, अब जब अपन ने 2 के 3 कैपेसिटर जोड़े तो सी की वैल्यू तो अपनी कितनी रहेगी 2, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने 3, तो अपने पास सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2/3, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2/3। अब आप देखो जो अपन ने 4 कैपेसिटर कनेक्ट किए, तो 4 कैपेसिटर कनेक्ट किए तो सी की वैल्यू तो अब भी 2 और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हो गए 4, तो ये कितना आ गया आपके पास में 1/2, ये कितना आ रहा है 1/2। कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास सेम कैपेसिटेंस के नंबर ऑफ कैपेसिटेंस n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्ट होंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा C/N। मैंने क्या बोला, जब सेम कैपेसिटेंस के आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/n। यहां C क्या है जो कैपेसिटेंस कनेक्ट है वो, और n क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आ गई, आसान था। सीरीज कैपेसिटेंस आपके पास ये हो गया पूरा। अब अगला कॉम्बिनेशन है बेटा अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम सभी जो कैपेसिटर होते हैं उनके पॉजिटिव जो आपके पास प्लेट होती है उनको एक कॉमन पॉइंट से, और सभी जो कैपेसिटर होते हैं जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं, और दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में अपन क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर होंगे सबकी पॉजिटिव प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से, सबकी नेगेटिव प्लेट को दूसरे कॉमन पॉइंट से, और दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में अपन ने क्या कनेक्ट कर दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। वही चीज लिख करके देखो, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट and negative plate of all capacitor is connected to another common point, a battery is connected between these common point। ठीक है, तो आपके पास देखो ये C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर हैं, इन सभी के पॉजिटिव जो प्लेट है इसकी इसकी और इसकी इससे A कॉमन पॉइंट से, और नेगेटिव जो प्लेट है वो B कॉमन पॉइंट से, और दोनों A और B के बीच अपन ने क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, जैसा कि अपन रेजिस्टेंस में जान रहे थे वैसा ही अपने पास कैपेसिटर में होता है कि अपने पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर आपके पास क्या डिवाइड होता है, आपके पास में चार्ज डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, चार्ज। वहां आपके पास क्या था, चार्ज डिवाइड होता है आपके पास, है ना। क्या है देखो, यहां अपन से यहां पर पास Q चार्ज आया तो इसके पास फर्स्ट वाले कैपेसिटर के पास Q1, सेकंड वाले कैपेसिटर के पास Q2 और थर्ड वाले कैपेसिटर के पास चार्ज क्या है, Q3 है। जो अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वहां अपने पास क्या था कि वोल्टेज सेम होती थी और करंट क्या होता था, डिवाइड होता था। तो यहाँ अपने पास करंट तो है नहीं, तो करंट की जगह पर क्या यूज ले रहे हैं, चार्ज यूज ले रहे हैं, तो यहाँ अपने पास क्या डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड होगा, और वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखो तीनों कैपेसिटर पे C1 C2 C3 पे अपने पास क्या है, वोल्टेज सेम है, और चार्ज फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे Q1, सेकंड पे Q2 और थर्ड पे Q3। मैंने आपको बताया था जो चीज अलग होती है उसको ही सोल्व करते हैं। तो टोटल चार्ज हमने कितना मान लिया, Q1 इक्वल्स टू Q1 Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, तो वही अपने पास क्या निकालता है, अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए तो Q अपन ने क्या मान लिया, इक्विवेलेंट इसका चार्ज मान लिया। Q बराबर क्या होता है, CV, तो C इक्विवेलेंट और V आपके पास, तो
क्या वैल्यू आ गई Q की आपके पास C इक्विवेलेंट V। इसी तरह अपन Q1 की निकालेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू किसके लिए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या होगी C1 V, क्योंकि V की वैल्यू आपके पास क्या है, सबके लिए सेम है। Q2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास C2 V, और Q3 की वैल्यू क्या होगी आपके पास C3 V। तो आपके पास Q की, Q1 की, Q2 की, Q3 की वैल्यू रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट V इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो C इक्विवेलेंट V कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया तो C इक्विवेलेंट की आपके पास वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत ही आसान, 3 लाइन के अंदर डेरिवेशन हो गया आपके पास। ठीक है, मैंने क्या बोला, तो जो अलग अलग होती है उसको सोल्व करते तो अलग अलग अपने पास क्या है, चार्ज है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अपन ने C इक्विवेलेंट इसका क्या मान लिया, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया, और इक्विवेलेंट चार्ज Q मान लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन ने क्या मान लिया, सिस्टम का V मान लिया। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट V। Q1 की वैल्यू फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगी, C1V, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, समान है। Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट V की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V, C2V, C3V, V कॉमन ले लिया तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत ही आसान चीज थी आपके पास, कोई मुश्किल चीज नहीं थी आपके पास। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या बताया था कि अपन जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ रहा था वो अपने पास लीस्ट कैपेसिटेंस से भी क्या आ रहा था, स्मॉल आ रहा था। मतलब वहां स्मॉल कैपेसिटेंस को प्राप्त करने के लिए अपन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां अपन क्या करेंगे, लार्ज कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए कौन सा कैपेसिटेंस यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सपोज करो अब ये 2 कैपेसिटर है, एक ये 2 फैराड का, ये दूसरा भी आपके पास 2 फैराड का, ये भी 2 फैराड का। तब इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 फैराड। तो अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, क्या होगी, पहले कितनी थी 2 और 2 थी, अब कितनी हो गई 4 फैराड हो गई। मतलब अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू को लार्ज लेनी है तो अपन कौन सा यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कैपेसिटेंस की वैल्यू स्मॉल लेनी है तो अपने पास कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, स्मॉल लेनी है तो आपके पास सीरीज, और लार्ज लेनी है तो आपके पास कौन सा यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहां अपने पास चार्ज का रेशियो समान था और यहां अपने पास किसका रेशियो समान रहेगा, वोल्टेज का। V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 रेशियो कितना रहेगा, 1:1:1। ठीक है, वहां अपने पास चार्ज का रेशियो समान था, ये अपने पास किसका रेशियो समान रहेगा, वोल्टेज का समान रहेगा आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है अभी। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, अगर आपका सेम कैपेसिटेंस है, देखो सपोज करो अगर आपके पास ये भी 2 का है और ये भी 2 का है तो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया, 4। इसी प्रकार 2 के अपने पास 3 कैपेसिटर जुड़े हैं, ये 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। इनका कितना रिजल्टेंट, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 फैराड। इसी तरह 2 के आपके पास कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, कितने, 4, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना, 8 फैराड। मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो किसके बराबर होगा, NC के बराबर। देखो NC के बराबर होगा नहीं होगा, देखो इन C की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस कंडीशन के लिए आपका सभी में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर यहां 2 है तो दूसरा भी 2, ठीक है, ये 3 है तो ये सारे 3 3 3, सारे 2 2 2, या फिर सारे 4 4, कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए इस फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास क्या है, 2 प्लस 2 कितना आ रहा है, 4। तो आप इसके लिए आपके पास n की वैल्यू कितनी, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने, 2, ठीक है। और आपके पास C की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 into 2 कितना आ गया, 4। ठीक, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। इसी प्रकार थर्ड का देखें, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, 3, और एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी, 2, तो 3 दूनी 6। इसी तरह फोर्थ के लिए देखें, n की वैल्यू कितनी, 4, और एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी, 2, और ये 8। तो आपके पास आ रही थी ना, मैंने क्या बोला, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जिनका कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस इक्वल है, उनको अगर अपन किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, NC के बराबर आएगा। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कैपेसिटर, और C क्या है, कैपेसिटेंस। मेरी बात समझ में आई, दोबारा बताऊं, पहले कॉम्बिनेशन में क्या किया अपन ने, C1 C2 C3 को
अपने पास इसमें जोड़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन सभी के जो आपके पास पॉजिटिव प्लेट होगी एक कॉमन पॉइंट से, नेगेटिव प्लेट होगी दूसरे कॉमन पॉइंट से, दोनों कॉमन पॉइंट के बीच अपन ने क्या ऐड कर लिया, एक बैटरी लगा दी। ठीक है, जो डिफरेंट होता है उसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास डिफरेंट क्या है, Q है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो आपके पास Q की वैल्यू आ गई C इक्विवेलेंट B, ठीक है, Q1 की वैल्यू आ गई C1B, Q2 की वैल्यू C2B और Q3 की C3B। आपके पास ये ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है और आपके पास चार्ज डिफरेंट होता है। तो C इक्विवेलेंट B इक्वल टू C1B, C2B, C3B, B कॉमन लिए तो B से B कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। एग्जांपल बता दिया, अगर दो कैपेसिटर आपके पास 2 और 2 ओम के सीरीज में ऐड है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2 प्लस 2 4 फैराड। अब मैंने क्या बताया, पैरेलल कैपेसिटेंस अपन पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है वो कब यूज करते हैं, अपने को जब लार्ज कैपेसिटेंस क्या करना हो, गेन करना हो। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या होता है, V1 V2 V3 का रेशियो क्या है सर, 1:1:1 होता है आपके पास। और थर्ड चीज मैंने क्या बताई, अगर आपके पास सेम कैपेसिटेंस के n नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्ट है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, NC होगी। वो मैंने आपको इस एग्जांपल से बता दी। थैंक यू, बहुत ही आसान था, इस पे आपके पास न्यूमेरिकल है वो भी करें।